ये तस्वीरें हैं पानीपत के एक निजी अस्पताल के बाहर की, जहां पर आप देख सकते हैं पूरा परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा है और साथ ही ससुराल पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। दरअसल एक बेटी जिसने 5 तारीख को एक बच्चे को जन्म दिया था और अब उसकी मौत हो गई है। परिवार की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि डिलीवरी के बाद से ही उनकी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। कई बार ससुराल वालों को कहा कि उसका इलाज करवा दे, लेकिन वो इलाज नहीं करवा रहे थे, जिसके बाद उसकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। और आनन फानन में जब उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तब तो देखा कि उनकी बेटी मृत अवस्था में है। तो ऐसे में अब बेटी की मौत हो गई है, तो परिवार की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं। सुनते हैं परिवार की तरफ से क्या कुछ बताया गया। जब ये लेबर रूम में से बाहर आई ना, जब इसे बेड पे लुटाया, तभी से इसकी तबीयत खराब थी। मैं उसके पास थी, ये बोली इसकी सास और इसकी ननद बाहर जाके बैठ गई और मैं बोली, वो बोली मम्मी जी मेरे चक्कर आ रहे और उल्टी लग रही है। तो सुन के बाहर चली गई। फिर मैं कूड़े वाली बाल्टी लेके आई तो मैंने उल्टी कराई, तभी भी इसका चक्कर आया। मैं सोची नॉर्मली हो रहा होगा, इसको अभी ये खाई पी होगी तो ये निकल रहा होगा। फिर घर आई, जब भी इसकी तबीयत ऐसी खराब रही, जब ये 3 दिन हॉस्पिटल में रही, तभी भी इसको बुखार था। इसकी सास और इसकी ननद इसे घर छोड़ के आ गई थी, अकेली थी बच्चे को लेके हॉस्पिटल में। फिर मैं रात को टाइम पे गई थी, इसको 103 बुखार तभी भी था। इसको चेक करवाया, इसकी प्रेग्नेंट थी ना, तभी से इसके पेट में दर्द रहता था। हम कहते थे इसका अल्ट्रासाउंड करवाए, एक बार क्यों दर्द रहता है। तो हम जब कहते थे तब जाके इसका अल्ट्रासाउंड करवाते थे। और मेरे को लड़ाई करती थी, तू बिचौलिया है जी, बोलती थी तू क्यों बोलती है, तू छोटी है। मैं कहती तू मेरा हक नहीं बोलता है बोलने का। मैं बोली क्यों नहीं मेरा हक बनता, मैं उसकी बहन हूँ, क्यों नहीं बोल पाती। मैं करा रही थी फोन में रिचार्ज नहीं करा, मैं से बात नहीं करने देती थी, कहती इससे बात मत करा कर। अब दवाई ले आई, ये गोली कहीं से ली आई, ये लाई, ये झूठ नहीं बोलेगी नहीं खिलाई, ये गोली लिया के खिलाई। ऐसे है कि गोली लाके खिलाती थी, डॉक्टर को नहीं दिखाती थी। शाम को बोले कि दीदी दवाई करा दो, उसको जहाँ बच्चा हुआ वहाँ चेक करा दो। तो दवाई करने लगी तीनों जने, फूल काट दी, दवाई खा क्यों दवाई करा, तेरे से बता रही हमारे से नहीं बता। उल्टी करती है तो क्या मालूम नहीं हो रहा है। पहले भी परेशान करते थे इसको। तो परिवार वालों ने बताया कि 1 साल पहले पानीपत के काबड़े रोड के रहने वाले एक युवक के साथ उनकी बेटी की शादी हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद से परिवार वाले उसे तंग करते थे और उसका ख्याल भी नहीं रखते थे। और साथ ही आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो उनकी बेटी को उनके परिवार वालों से, मायके वालों से बात करने के लिए मना करते थे, जिसकी वजह से अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। डिलीवरी के बाद से ही वो बीमार रहती थी, लेकिन परिवार वाले उसका इलाज नहीं करवा पा रहे थे, जिसके बाद जो है अब उसकी बेटी की मौत हो गई है। जिसके बाद अब वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिले। शादी हो 1 साल हो, तो सर जी हमने इसके शादी करवा दी। 1 साल बाद पानीपत काबू रोड के पास। तो इन्होंने 2 महीने ठीक और चलन का, तीसरे महीने से बच्चा पता लगा भी पेट में बच्चे आए थे, उनके नखरे हो गए। भाई लड़की घर नहीं जाएगी, खाना नहीं खाएगी, घर से बात नहीं करेगी, अपनी बहन से नहीं बात करेगी। भाई तेरी बहन सिखाती है, ऐसी बात है। तो ठीक कोई बात नहीं, ये ना तो लड़की अल्ट्रासाउंड करवाए, हर चीज़ में लापरवाही। अल्ट्रासाउंड, खाना पीना, रहना, ना घर को से बात करना जी। इतनी लड़की हमारी टॉर्चर हुई जी, ठीक है जी। और आज उसकी हालत ऐसी है जी, वो डेथ हो गई है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं जी, बोलती थी इसकी सासू के भाई तू अपनी बहन से मत बात करेगा। उस बात के ऊपर सिर्फ इनका लड़ाई झगड़ा रहता था जी। अच्छा। और किसी से कोई केस नहीं हुआ जी। परिवार में बीच में मिलने आए थे, बीच में 1-2 बारी त्योहार पे आ गई, रक्षाबंधन पे, वो भी अपने आप साथ ही लेगी। कितनी उम्र होगी उसकी? गुड़िया की यही होगी 25-26 साल। 25। हाँ जी। 5 तारीख को उसकी डिलीवरी हुई थी जी, और 5 से आज ये अपनी तारीख कितनी है सर? 18 तारीख आज। 18 तारीख में वो लड़की सिर्फ खाली पानी पर रुकी हुई थी और उसके पेट में जल नहीं गया। पहले कितने बोला कि डॉक्टर को दिखा लो, तो डॉक्टरों को भी उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। अगर उनके पास कोई एविडेंट है, डॉक्टर या कोई पर्ची है, तो हमारे को दिखाए, हम उस चीज से सहमत होंगे। पहले कितने बच्चे हैं इसके? पहले कितने बच्चे हैं इसके? पहले कोई बच्चा नहीं, इसका खुद बच्चा था। और मौके वारदात की बात है, ना तो ससुरा यहाँ पे है, ना उसका घर वाला जी, ठीक है। कहना है ससुराल मेरा, हाँ ससुराल पक्ष में पूरा केस करूँगा। अगर मेरी सुनवाई SHO तक नहीं होती है, मैं CM विंडो भी लगाऊंगा जी। मेरी लड़की थी जी, मैं दूर तक जाऊंगा, चाहे मुझे करनाल चाहे हाई कोर्ट तक जाना पड़े। ठीक है। क्या नाम? अपनी लड़की की डेड बॉडी जब लेऊंगा जब मेरे को इंसाफ मिलेगा।
तो बड़े ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं ससुराल पर और उनका कहना है कि मौके पर ना तो पति और ना ही ससुराल के लोग यहां पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलता है तब तक वो बॉडी नहीं उठाएंगे। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जैसे ही यहां पर अस्पताल के बाहर हंगामा हुआ, पुलिस भी यहां पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।